अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। मोनोअमीन ऑक्साइड्स इज इन्वॉल्व मोनोअमीन ऑक्साइड इन्वॉल्व होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफेड्रिन। ठीक है, मोनोअमीन ऑक्साइड इन्वॉल्व होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन एफेड्रिन के बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। मोनोअमीन ऑक्साइड इन्वॉल्व होता है एफेड्रिन के बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज प्रोटामीन सल्फेट। एंटीडोट जो है हेपेरिन के लिए वो है प्रोटामीन सल्फेट। हेपेरिन के लिए एंटीडोट क्या है? प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो ड्रग जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है तो क्या है? What neurotransmitter is typically released in the heart sinoatrial node in response to an increase in blood pressure? ठीक है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर टिपिकली रिलीज होता है हार्ट के साइनोएट्रियल नोड से इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ सके? तो एसिटाइल कोलिन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर टिपिकली रिलीज होता है हार्ट के साइनोएट्रियल नोड से ताकि रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज हो सके ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स होए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए? एसिटाइल कोलिन। ठीक, तो फोर, इलैप्सिड वेनम। इलैप्सिड वेनम है तो ड्रग इफेक्टिवली यूज इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज नियोस्टिगमिन। इलैप्सिड वेनम है तो ड्रग जो इसमें यूज होगी नियोस्टिगमिन। न्यूरोट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज एसिटाइल कोलिन। जो न्यूरोट्रांसमीटर है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं वो है एसिटाइल कोलिन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन into synaptic vesicle is blocked by वेसामिकॉल। VESAMICOL। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है एसिटाइल कोलिन का सिनेप्टिक वेसिकल में, ये ब्लॉक होता है वेसामिकॉल के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एराइल फॉस्फेट टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट? पैराथायोन। इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एराइल फॉस्फेट टाइप ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट? इसमें से कौन सा एराइल फॉस्फेट टाइप का ऑर्गेनोफॉस्फेट है? तो पैराथायोन जो है एराइल फॉस्फेट टाइप का ऑर्गेनोफॉस्फेट है। निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं? लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं? लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। स्टिमुलेटर ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम विल कॉज ब्रोंकोडाइलेटर। स्टिमुलेटर जो है सिंपैथेटिक सिस्टम का वो कॉज करता है ब्रोंकोडाइलेटर। स्टिमुलेशन सिंपैथेटिक सिस्टम का कॉज करता है ब्रोंकोडाइलेशन। एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ठीक है, एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज होता है एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के द्वारा। एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज होता है एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के द्वारा। ठीक है, इन स्टमक द स्टिमुलेशन वेगल that increases the gastric acid due to M3 receptor। ठीक है, स्टमक, पेट में जो स्टिमुलेशन होता है वेगल का वो इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड, किस? M3 रिसेप्टर के कारण। मस्करीनिक कोलिनो रिसेप्टर आर नॉट फाउंड इन स्केलेटल मसल एंड ब्रेन। मस्करीनिक कोलिनो रिसेप्टर कहाँ नहीं मिलता? स्केलेटल मसल एंड प्लेट पे। मस्करीनिक कोलिनो रिसेप्टर कहाँ मिलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और हार्ट में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और हार्ट में मिलता है मस्करीनिक कोलिनो रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर आर फाउंड इन स्केलेटल मसल। निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ मिलता है? स्केलेटल मसल में। मस्करीन मिमिक करता है एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एसिटाइल कोलिन। मस्करीन मिमिक करता है किस टाइप? मस्करीन मिमिक करता है एक्शन किस तरीके का? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, मस्करीन मिमिक करता है एक्शन किस तरीके का? एसिटाइल कोलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट पेस्टिसाइड्स पॉइजनिंग? तो एट्रोपिन सल्फेट। इसमें से कौन सा यूज होता है एज एंटीडोट और ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बामेट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग? तो एट्रोपिन सल्फेट। इसमें से कौन सा एज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए एंटीडोट और कार्बामेट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में यूज होता है? एट्रोपिन सल्फेट।
इसमें से कौन सा यूज़ होता है एज एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस और कार्बामेट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग में? एट्रोपिन सल्फेट। एंटीडोट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। एंटीडोट जो यूज़ होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में, तो प्रालिडॉक्सिन एंटीडोट जो यूज़ होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में, तो प्रालिडॉक्सिन। ठीक, नेक्स्ट, प्री गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्व एसिटाइलकोलिन। प्री गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर जो होता है सिंपैथेटिक नर्व्स में, वो होता है एसिटाइलकोलिन। प्री गैंग्लियोनिक ट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नर्व्स में एसिटाइलकोलिन होता है। विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ACH फ्रॉम न्यूरॉन्स? कैल्शियम। कौन सा आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ACH के रिलीज के लिए न्यूरॉन्स से? ठीक है, कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ACH के रिलीज के लिए न्यूरॉन से? तो वो होते हैं कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है ACH के रिलीज के लिए न्यूरॉन से। इन अल्जाइमर डिजीज़ विच पेप्टाइड लेवल इज़ एलिवेटेड? अल्जाइमर डिजीज़ में कौन सा पेप्टाइड लेवल एलिवेट होता है? बीटा अमाइलॉइड। ठीक है, अल्जाइमर डिजीज़ में बीटा अमाइलॉइड टाइप का पेप्टाइड लेवल एलिवेट होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिजीज़ इज़ ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर। इम्प्रूवमेंट इन मेमोरी इन अल्जाइमर डिजीज़ में मेमोरी का इम्प्रूवमेंट ये लाया जाता है किसके द्वारा? ड्रग्स के द्वारा, जो इंक्रीज करता है ट्रांसमिशन किस में? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में। इम्प्रूवमेंट मेमोरी में अल्जाइमर डिजीज़ में ये किसके द्वारा लाया जाता है? ड्रग्स के द्वारा, जो कि इंक्रीज करता है ट्रांसमिशन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन? ठीक है, इसमें से किसको यूज़ किया जा सकता है एंटीडोट? एट्रोपिन के लिए। एट्रोपिन के एंटीडोट के लिए फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो एट्रोपिन के एंटीडोट के लिए फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन को यूज़ किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मस्करिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन? इसमें से कौन सा जो है मस्करिनिक एक्शन जो है एसिटाइलकोलिन का, मस्करिनिक एक्शन एसिटाइलकोलिन का नहीं है? तो वो है इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन का इनहिबिशन। ठीक है, इसमें से कौन सा मस्करिनिक एक्शन जो है एसिटाइलकोलिन का वो नहीं है? गैस्ट्रिक सिक्रीशन का इनहिबिशन। आइडेंटिफाई द एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। यह है प्रालिडॉक्सिन। आइडेंटिफाई करना एंटीडोट कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर का, वो है प्रालिडॉक्सिन। एंटीडोट को आइडेंटिफाई करना कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स के लिए, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स के लिए एंटीडोट को आइडेंटिफाई करना। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर के लिए एंटीडोट है प्रालिडॉक्सिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग? एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में जो एंटीडोट यूज़ होगा वो होगा एट्रोपिन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में जो एंटीडोट यूज़ होगा वो होगा एट्रोपिन। ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय बोटुलिनम टॉक्सिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्री साइनेप्टिक ब्लॉक। ठीक है, अगर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में ब्लॉक हो रहा है बोटुलिनम टॉक्सिन के कारण, तो इसको बोलते हैं, तो ये एग्जांपल है प्री साइनेप्टिक ब्लॉक का। ठीक है, अगर ब्लॉक हो रहा है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का, ब्लॉकेज हो रहा है बोटुलिनम टॉक्सिन के कारण, ये प्री साइनेप्टिक ब्लॉक कहते हैं। मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर सीन एट ऑल एक्सेप्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर दिखते हैं सभी में, कहाँ पे? एक्सेप्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ दिखते हैं? स्टमक, CNS और ग्लैंड्स। स्टमक, CNS और ग्लैंड्स में दिखते हैं मस्करिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। नियोस्टिग्मिन एक्ट्स एज ए एंटीकोलिनेस्ट्रेज। नियोस्टिग्मिन एक्ट करता है एंटीकोलिनेस्ट्रेज की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग? इसमें से कौन सा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है? नियोस्टिग्मिन। इसमें से कौन सा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है? नियोस्टिग्मिन। एंटीडोट फॉर निकोटीन पॉइजनिंग इज ट्राइमेथाफेन। एंटीडोट जो है निकोटीन पॉइजनिंग के लिए वो है ट्राइमेथाफेन। एंटीडोट जो है निकोटीन पॉइजनिंग के लिए वो है ट्राइमेथाफेन। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग कैन कॉज माइड्रियासिस? धतूरा। इसमें से कौन सी पॉइजनिंग कॉज करती है माइड्रियासिस? धतूरा कॉज करता है माइड्रियासिस। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमाइमेटिक अल्कलॉइड इज पाइलोकार्बिन। कोलिनोमाइमेटिक अल्कलॉइड का एग्जाम्पल
कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड का एग्जांपल है पाइलोकार्बोन। कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड का एग्जांपल है पाइलोकार्बोन। एंटीडोट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। एंटीडोट जो यूज़ होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में, एंटीडोट जो यूज़ होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में ट्रीटमेंट में, परालीडॉक्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हेल्प्स रिवर्स द मसल पैरालिसिस फॉलोइंग कोबरा वाइट। तो एड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम इसमें से कौन सी ड्रग हेल्प करेगी रिवर्स करने में मसल पैरालिसिस को? इसमें से कौन सी ड्रग हेल्प करेगी रिवर्स करने मसल पैरालिसिस को? अगर कोबरा वाइट के कारण मसल पैरालिसिस हो गया है, अगर कोबरा वाइट के कारण मसल पैरालिसिस हो गया है तो उसको रिवर्स करने के लिए एड्रोफोनियम ड्रग हेल्प करेगी। कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर इज M2। ठीक है, कार्डियक मस्करेनिक रिसेप्टर कौन सा है? M2। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बोटुलिज्म टॉक्सिन एक्सेप्ट द टॉक्सिन्स ब्लॉक न्यूरोट्रांसमिशन पोस्ट। ठीक है, प्री सिनेप्टिक में होता है, ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट क्या क्या है बोटुलिज्म टॉक्सिन्स में? देयर आर 8 नोन सीरोटाइप ऑफ नेचुरली प्रोड्यूस बोटुलिज्म टॉक्सिन। ठीक है, 8 नोन सीरोटाइप हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं बोटुलिज्म टॉक्सिन को। सीरोटाइप 5 इज कमर्शियली अवेलेबल फॉर क्लिनिकल यूज। सीरोटाइप 5 जो है वो कमर्शियली अवेलेबल है क्लिनिकल यूज़ के लिए। सीरोटाइप ए इज़ द मोस्ट वाइडली यूज बोटुलिज्म टॉक्सिन क्लिनिकल प्रैक्टिस। सीरोटाइप ए जो है वो मोस्ट वाइडली बोटुलिज्म टॉक्सिन है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस द ब्लड बैरियर? इसमें से ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं करती नियोस्टिक में। ठीक है, तो कौन कौन सी क्रॉस कर जाती है ब्लड बैरियर को? हायोसियामीन, एट्रोपिन और एथियोनामाइड। हायोसियामीन, एट्रोपिन और एथियोनामाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज इन नार्को एनालिसिस? स्कोपोलामीन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें से कौन सी ड्रग कॉमनली यूज होती है नार्को एनालिसिस? स्कोपोलामीन हाइड्रोक्लोराइड कॉमनली यूज होती है नार्को एनालिसिस। Nicotinic action of acetylcholine is blocked by the drug D-tubocurarine। निकोटिनिक एक्शन जो है एसिटाइलकोलिन का वो ब्लॉक होता है किस ड्रग के कारण? निकोटिनिक एक्शन एसिटाइलकोलिन का ब्लॉक होता है किस ड्रग के कारण? डी ट्यूबोक्यूरारिन के कारण। इंडिकेट रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर। इंडिकेट करता है रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर फाइसोस्टिग्मिन। इंडिकेट करता है रिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन एक्ट एज ए कोलिनर्जिक ड्रग बाय इनहिबिटिंग कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। फाइसोस्टिग्मिन एक्ट करता है कोलिनर्जिक ड्रग बाय इनहिबिटिंग कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग कॉज ब्रैडीकार्डिया। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या कॉज करती है? ब्रैडीकार्डिया। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग क्या कॉज करती है? ब्रैडीकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? एसिटाइलकोलिन। इसमें से कौन सा डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है? फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का वो है एसिटाइलकोलिन। स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। स्टिमुलेशन जो है निकोटिनिक रिसेप्टर का वो क्या कॉज करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन और ट्विचिंग। स्टिमुलेशन जो है निकोटिनिक रिसेप्टर का वो क्या कॉज करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन और ट्विचिंग। व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ड्रग्स आर यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑन हार्ट इज नोटेड? ब्रैडीकार्डिया। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ड्रग का यूज़ हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ड्रग का यूज़ हो रहा है तो कौन सा एक्शन हार्ट पे दिखेगा? तो ब्रैडीकार्डिया। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ड्रग से हो रहा है तो ब्रैडीकार्डिया दिखेगा। द रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमिटेड इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया? डोपामीन। ठीक है, रिलीज किसका रुक गया है? डोपामीन का। ठीक है, तो फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमिटर तो डिमेंशिया हो जाएगा डोपामीन। अगर डोपामीन का रिलीज रुक गया है तो डिमेंशिया हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज क्लासिफाइड एज डेलीरियंट पॉइजन? तो हायोसियामीन एक डेलीरियंट पॉइजन है। हायोसियामीन एक डेलीरियंट पॉइजन है। ठीक है,
नेक्स्ट, द स्पेसिफिक एंटीडोट यूज फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग इज फाइसोस्टिग्मिन। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीडोट जो यूज होता है एट्रोपिन की पॉइजनिंग में वो है फाइसोस्टिग्मिन। स्पेसिफिक एंटीडोट जो यूज होता है एट्रोपिन की पॉइजनिंग में वो है फाइसोस्टिग्मिन। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? एसाइल ग्रुप जो है ड्रग्स में वो स्मॉलर होता है टू एसाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसाइल ग्रुप जो होता है ड्रग में वो स्मॉलर होता है एसाइल ग्रुप एसिटाइलकोलिन का फॉर गुड एक्टिविटी। ये करेक्ट नहीं है। तो क्या क्या करेक्ट है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग में? दे हैव सम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू एसिटाइलकोलिन। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग में इनका सिमिलैरिटी होती है स्ट्रक्चरल टू एसिटाइलकोलिन। इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर से सिमिलैरिटी होती है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग में। जो प्रेजेंस है फ्री OH ग्रुप या कार्बामाइड ग्रुप का वो इम्पॉर्टेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिसेप्टर पे। ठीक है, जो प्रेजेंस है फ्री OH ग्रुप का या कार्बामाइड ग्रुप का वो इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू रिसेप्टर पे। ठीक है, द नाइट्रोजन इज द टर्शरी एटम विच शुड कंटेन एल्काइल ग्रुप नॉट लार्जर देन ब्यूटाइल ग्रुप। जो नाइट्रोजन है वो टर्शरी एटम है जिसमें एल्काइल ग्रुप नॉट लार्जर देन ब्यूटाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए। विच इज़ नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जो है वो इफ़ेक्ट नहीं है एट्रोपिन का। तो एट्रोपिन का इफेक्ट क्या क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, डिक्रीज सलाइवेटरी सिक्रेशन। ठीक है, सलाइवा का सिक्रेशन डिक्रीज कर जाता है, इंक्रीज एवी कंडक्शन। ठीक है, एवी कंडक्शन इंक्रीज कर जाता है। एट्रोपिन का इफेक्ट में क्या क्या है? बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, सलाइवरी सिक्रेशन कम हो जाता है, एवी कंडक्शन इंक्रीज कर जाता है। ऑल द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग एक्सेप्ट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जो है वो इसके एट्रोपिन की पॉइजनिंग में नहीं आता है। तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग में क्या क्या आता है? माइट्रियासिस, हेलुसिनेशन और कोमा। माइट्रियासिस, हेलुसिनेशन और कोमा ये किस में आता है? एट्रोपिन की पॉइजनिंग में। फाइसोस्टिग्मिन एक्ट एज ए कोलिनर्जिक ड्रग बाय इनहिबिटिंग कोलिनेस्टेज एंजाइम। फाइसोस्टिग्मिन एक्ट करता है कोलिनर्जिक ड्रग, फाइसोस्टिग्मिन एक्ट करता है कोलिनर्जिक ड्रग इनहिबिट करके कोलिनेस्टेज एंजाइम को। द मोस्ट पोटेंट माइड्रियाटिक एजेंट विद लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एट्रोपिन। मोस्ट पोटेंट माइड्रियाटिक एजेंट जो है और इसका साथ में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो वो है एट्रोपिन। मोस्ट पोटेंट माइड्रियाटिक एजेंट जो है और साथ में लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो वो है एट्रोपिन। थैंक यू।